Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shisham School. Today in this video, we will start our new chapter, that is chapter number 10, and the name of the chapter is Festivals and Dances of India. भारत के हम अलग अलग त्योहारों के बारे में और नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. So let's start our reading portion. So इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. भारत को किसका लैंड कहा जाता है? त्योहारों का. तो त्योहारों की भूमि कही जाती है भारत को. सो इंडियन फेस्टिवल स्पीक्स ऑफ इंडियाज रिच कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बैकग्राउंड. मतलब जो इंडियन के जो फेस्टिवल्स है, भारतीय त्यौहार है जो, वो हमारी ये जो पुरानी परंपरा है, संस्कृति है, उसको दर्शाता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो कैसा है. द कलरफुल फेस्टिवल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी इंडियन. यहाँ के जो रंग बिरंगे जो त्यौहार है वो किस चीज़ को दर्शाता है? हमारे भारतीयों की इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि अभिन्न, मतलब जो सबसे अलग है. ठीक है, तो उस चीज़ को दर्शाते हैं हमारे फेस्टिवल्स. सम ऑफ द कॉमन रिचुअल्स which are followed in most of the festivals are processions in the streets, decoration of homes and sacred places such as temples, and traditional and folk dances and song performances. रिचुअल्स होते हैं, जो रिवाज वगैरह होते हैं ना, उसको रिचुअल्स बोलते हैं. और नॉर्मली आपको पता है कि हमारे भारत में या हमारे हर एक धर्म में एक अलग ही रिचुअल्स अपनाए जाते हैं. ठीक है, तो कुछ कॉमन रिचुअल्स क्या है जो कि मतलब होते रहते हैं त्योहारों के दौरान. प्रोसेशंस इन द स्ट्रीट. प्रोसेशन मतलब ऐसे जुलूस होता है, मतलब कि सड़कों पे आके थोड़ा सा जैसे ढोल बाजे वगैरह नगाड़ों के साथ बजाए जाते हैं सड़कों पे, एक तरह से उसको जुलूस बोलते हैं. ठीक है, तो गलियों में प्रोसेशन करना, जुलूस निकालना. डेकोरेशन ऑफ होम्स, हमारे घरों को सजाना. सेक्रेड प्लेसेस क्या होता है? पवित्र. पवित्र जो जगह होती है, पवित्र जगह किसको माना जाता है? मंदिर मस्जिद वगैरह जो होते हैं इनको पवित्र माना जाता है. तो सेक्रेड प्लेसेस जैसे कि मंदिर हो गए. एंड ट्रेडिशनल मतलब कि पारंपरिक. और फोक डांसेस. फोक डांसेस थोड़ा सा उस टाइम मतलब जैसे नॉर्मल जो डांस होता है उसमें नहीं आता है, जैसे कोई राजस्थानी हो गया उनका, वहाँ का वो फोक डांस हो गया, गरबा वगैरह, मतलब इस तरीके जो अलग ये जो होते हैं डांस, ये फोक डांस में आते हैं. और उसके अलावा सॉन्ग परफॉर्मेंसेस, गाने भी अलग अलग प्रकार के गाए जाते हैं अलग अलग जगह. वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? हम फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट करते हैं? Festivals and celebrations give an opportunity to interact with our friends and relatives. त्योहार और जो ये सेलिब्रेशंस होते हैं ये हमें एक मौका देते हैं हमारे फ्रेंड से इंटरेक्ट करने का. इंटरेक्ट मतलब ऐसे बातचीत होता है, हम उनसे मिल पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, घुल मिलते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव से हम इंटरेक्ट कर पाते हैं. दे ऑल्सो गिव अ ब्रेक फ्रॉम आर डेली रूटीन. और इसके अलावा हमारा जो डेली का रूटीन होता है, एक सिंपल जैसे जॉब पे जाना, स्कूल जाना, वापस आना, घर का काम, लेकिन इन चीज़ों से हमें एक ब्रेक मिल जाता है, एक थोड़ी छुट्टी मिल जाती है थ्रू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन. सो इन फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? आर कल्चर एंड कस्टम्स रिमेन अलाइव. हमारी जो संस्कृति होती है और हमारे जो रिवाज होते हैं वो जिंदा रहते हैं. हम आपस में मिलते हैं त्योहारों के दौरान, तो त्योहारों पे जो जो भी रिवाज, जो रिचुअल्स वगैरह निभाए जाते हैं वो सब दोबारा से निभाते हैं, तो ऐसे करके वो जीवित रहते हैं. दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ लव एंड ब्रदरहुड. और इसके अलावा ये जो त्योहार और सेलिब्रेशंस होते हैं ये हमारे अंदर प्यार की भावना को भी जगाता है, बढ़ाता है. और ब्रदरहुड मतलब कि भाईचारा. ठीक है. सम ऑफ फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद रिलीजियस इवेंट्स वाइल अदर्स आर एसोसिएटेड विद सीजन्स. कुछ फेस्टिवल्स तो आपके धार्मिक इवेंट से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, तो जो कुछ त्यौहार होते हैं आपके रिलीजियस होते हैं, जैसे कि दिवाली है, ईद है. उसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो मौसम से जुड़े रहते हैं, जैसे कि लोहड़ी हो गई, मकर संक्रांति हो गई. ठीक है, तो मेनली आपके इंडिया में थ्री तरह टाइप्स के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. दैट इज नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. ओके, सो फर्स्ट पढ़ते हैं फिर पहले से नेशनल फेस्टिवल्स. फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री बाय द पीपल ऑफ एवरी रिलीजन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल. जो त्योहार पूरे देश में मनाए जाते हैं हर एक इंडियन द्वारा, चाहे वो कोई किसी भी धर्म से वो संबंध रखते हो, पर हर इंडियन द्वारा जो मनाए जाते हैं वो नेशनल फेस्टिवल होते हैं. सम फेस्टिवल सच एज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री बाय द पीपल ऑफ एवरी रिलीजन. तो जो ये फेस्टिवल्स हैं जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे वगैरह, ये हो गया, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ये सारे फेस्टिवल हर एक इंडियन द्वारा मनाया जाता है पूरे देश भर में, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हों.
इंडिपेंडेंस डे। एवरी ईयर 15th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। हर साल इंडिया में इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, बिकॉज इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, क्योंकि उस दिन हमारे इंडिया को क्या मिला था? आज़ादी मिली थी। ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो लाल किला है, रेड फोर्ट है, उस पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। होइस्ट मतलब होता है फहराना। एंड डिलीवर्स अ पेट्रियोटिक स्पीच टू गाइड द नेशन। और एक पेट्रियोटिक स्पीच देते हैं। पेट्रियोटिक मतलब कि देशभक्ति, देशभक्ति से संबंधित एक स्पीच देते हैं जिससे पूरे राष्ट्र को वो संबोधित करते हैं। द नेशनल फ्लैग इज होइस्टेड ऑल ओवर द कंट्री। और उस दिन जो हमारा देश का जो झंडा है, नेशनल फ्लैग है, वो पूरे देश में हर जगह पे फहराया जाता है। जैसे मेन तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं रेड फोर्ट पे, उसके अलावा स्टेट लेवल पे भी होता है, स्कूलों में भी फहराया जाता है, हर जगह फहराया जाता है उस दिन। पीपल सिंग नेशनल एंथम। उसके अलावा लोग क्या करते हैं? नेशनल एंथम गाते हैं एंड अदर पेट्रियोटिक सॉन्ग, और दूसरे देशभक्ति गीत भी गाते हैं। इंडिया इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक डे है ऑर्गेनाइज आपका, तो इंडिया क्या है? एक रिपब्लिक है। इट बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को हमारा भारत जो है वो रिपब्लिक बन गया था। गणतंत्र, रिपब्लिक का मतलब आपको पता है, गणतंत्र होता है मतलब कि जनता का राज चलता है जहाँ पर, तो वो होता है गणतंत्र। ओके, तो जैसे ये वोट का आया था सिस्टम, उसके अलावा हमारे कुछ राइट्स है, तो उन सब से रिलेटेड होता है। आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती अभी, ठीक है? तो अभी आप सिर्फ इतना ही समझिएगा, जहाँ पर जनता का एक तरह से राज होता है वो होता है। ओके, तो हमारा जो भारत है वो गणतंत्र मतलब रिपब्लिक कब बना था? 26 जनवरी 1950। सो 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली ऑन दिस डे। तो हर साल इस दिन एक बड़ी सी परेड निकलती है राजपथ पे। राजपथ न्यू दिल्ली में है। द आर्म्ड फोर्सेज, चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड द ट्रेवलर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द परेड। तो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज है जितनी भी, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो आपके आर्मी हो, ठीक है, तो कोई भी है, नेवी के हैं, सारे सारे आर्म फोर्सेस इस दिन परेड में शामिल होती हैं। उसके अलावा बच्चे भी, अलग अलग स्कूल के बच्चे भी, दूसरे दूसरे स्टेट के बहुत सारे लोग भी आते हैं इस परेड में शामिल होने के लिए। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स अ सैल्यूट। और उसके अलावा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? ये जो परेड चलती है उसको सैल्यूट करते हैं। ब्रेवरी अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू द चिल्ड्रन एट राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन में ब्रेवरी अवार्ड दिए जाते हैं। साहस का ये अवार्ड होता है, जिन्होंने भी साहस भरा काम किया होता है उनको ये अवार्ड मिलता है। ओके, गांधी जयंती। द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का बर्थडे मनाया जाता है, तो इसलिए उस दिन गांधी जयंती बोलते हैं हम। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन। और जो महात्मा गांधी है उनको राष्ट्रपिता जाना जाता है, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो नॉन फॉर हिज इनवेल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन। और उन्होंने जो हमारे देश में मतलब एक बहुत ही बड़ा उनका योगदान रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब योगदान होता है, इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो भारत को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत ही बड़ा एक योगदान रहा है। जो भी पूरा पूरा फ्रीडम का स्ट्रगल था, मतलब संघर्ष था, देश को आज़ादी दिलाने में जो संघर्ष था, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है उसमें। गांधी जी शोड द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और गांधी जी ने क्या रास्ता दिखाया था? सच्चाई का और अहिंसा का, ठीक है। मतलब वो हिंसा नहीं चाहते थे, हिंसा मतलब मारपीट वगैरह, लड़ाई वगैरह नहीं चाहते थे। वो हमेशा हर एक बातों को प्यार से सुलझाने की ही शिक्षा देते थे, ठीक है। तो ये आपके हो गए नेशनल फेस्टिवल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलीजियस फेस्टिवल करेंगे। सो आई होप यू आर ऑल क्लियर till here. So if you have any query regarding this chapter, you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, keep reading.